हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमन अकेडमी में। तो देखिए, जैसा कि मैंने चैप्टर 1 कक्षा 10 गणित हिंदी माध्यम का चैप्टर 1 पार्ट 1 खत्म कर दिया है गणित का। आई बस में अब ये जो है चैप्टर 2 यानी कि जो पार्ट 2 है, क्या है चैप्टर का नाम? बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो आज इस चैप्टर को समझेंगे और इसके क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। आई बस में चलिए ध्यान देते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर बताने से पहले इसका देखिए बहुत इजी सॉल्यूशन है, बहुत इजी। पहले देख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो है ना, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति इतने में दिया गया है, किसी स्थिति में शून्यकों की संख्या। तो इसमें सिर्फ इतना देखना है, x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना ही उसके शून्यक होंगे। ये कितनी बार काट रहा है? एक भी बार नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये कितनी बार काट रहा है? यहाँ पे देखिए एक बार काट रहा है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये कितनी बार काट रहा है? एक बार, दो बार, 3 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। ये कितनी बार? एक बार और 2 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो ये देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बस इसमें यही देखना था। यह सच को जितनी बार कट करेगा उसका शून्यक उतना ही आएगा। आई बस में चलिए ठीक। अब देखिए आगे जो 2.1 तो खत्म, बस इतना ही था 2.1 में, और कुछ है ही नहीं, खत्म एकदम हो गया। अब देखिए 2.2 में जाने से पहले हमें देखना है, पढ़ना है उसका थोड़ा सा। तो हम पहले देख लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद में 2 चीजें आती हैं। यह है हमारा बहुपद। कहाँ गया भैया बहुपद? आई है यह, नहीं है क्या? हाँ नहीं, बहुपद के बारे में क्या क्या बताना था? अरे हो जा भाई। चलिए देखिए, हाँ बहुपद, ठीक है। तो जो बहुपद अभी इसमें दिया नहीं है, ठीक, तो हम आपको पहले बता देते हैं। बहुपद में 2 चीजें आती हैं, एक चर संख्या, एक अचर संख्या, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है चर। चर होता है जो बदल जाए, जो बदल जाए। एग्जाम्पल में a b x y z p q r डैश, ठीक है। और जो अचर है, अचर जो ना बदले, जैसे एग्जाम्पल में 2, 4, 5/7, -25, -27 डैश, ये अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं हम। अभी समझ में? चलिए और क्या है। अब इसको बहुपद में कैसे होता है? तो जो चर है और अचर है दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाना है? मैथमेटिक्स के तरीके में। मैथमेटिक्स के तरीके में मिलाएंगे, यानी कि मैथमेटिक्स का तरीका क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, और गुणा होता है, और भाग होता है। यानी कि इन सब के टर्म में अगर लिख देंगे तो जो बनेगा हमारा वो क्या होता है? बहुपद। तो दोनों का यूज करना है। तो मान लेते हैं 6y का स्क्वायर -4x + 7। देखिए इसमें सबका, यहाँ दोनों में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस है, प्लस है। यहाँ दोनों में कोई साइन नहीं है तो माइनस का साइन है। x का यूज कर लिए, y का यूज कर लिए। आप चाहे तो a का, b का, p का, r का, s का कुछ भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस चर संख्या और अचर संख्या को मिलाओ और उसके बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड लगा दो, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग का चिन्ह लगा दो। तो वही जो हमारा पूरा बनेगा, इसी को बोला जाता है बहुपद। इसी को क्या बोला जाता है? बहुपद। और बहुपद में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, यह आपका नोट पॉइंट है। चर संख्या का घात, जो चर संख्या का घात है हमेशा एक
पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर संख्या की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। जैसे कि अगर हो गया कि 5x⁻1/2 तो ये पूर्ण संख्या है, +6 -6x कर दो +2 कुछ भी हो जाए, तो ये पूर्ण संख्या है? नहीं नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पूरा हमारा बहुपद नहीं होगा। आएगा समझ में? या फिर अगर हम ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं कि 2x के पावर में -3 + 5, तो भी ये क्या है? पावर में माइनस है, ये हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये हमारा पूरा बहुपद होगा? नहीं होगा। आएगा समझ में? बस यही बातें आपको समझानी थी कि इन बातों पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो बस इतना ही था आपके लिए, और ये जो बहुपद का है बस ऐसे ही है। आगे हम आराम से जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे स्टार्ट करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। चलिए, तो देख लीजिए ये क्या है? निम्न द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद है, तो बहुपद पहले होता है, बहुपद में ऐसे चेक किया जाता है कि कितने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध। तो जो ये 2 घात है, पावर में 2 है ना, तो ये 2 घात का बहुपद है। आएगा साइन में? जब पावर में 2 है तो 2 घात का बहुपद है। सबसे बड़ी पावर 2 है, 2 घात का बहुपद। सबसे बड़ी पावर 3 रहती, 3 घात का बहुपद। सबसे बड़ी पावर 4 रहती, 4 घात का बहुपद। ऐसे होता है। और सबसे बड़ी पावर 1 घात रहती तो 1 घात का बहुपद। आएगा साइन में? तो ये अगर 2 घात के बहुपद का शून्य वगैरह निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, इसके लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है, वो फॉर्मूला अभी हम लिखवा देते हैं आपको। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि पहले इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो संख्या को बीच को ऐसा तोड़िए, जो 2 है ना इसको ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा ये होता है कि ये जो x है, x के साथ में क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 1 का और 8 का गुणा करेंगे, ठीक है? जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 1 है 8 है, 8 ही बनेगा। और बीच में क्या है? 2 है, तो 2 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे 8। तो हम 4 और 2 ले सकते हैं, यानी कि 4x² - 4x और +2x। यहाँ पे कई लोगों को प्लस और माइनस का कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए ये तरीका फॉलो कीजिए। ये तरीका आप लोग करेंगे तो आप लोगों का कहीं भी गलतियां नहीं होंगी प्लस माइनस का। आप लोग ऐसे कर लीजिए, 4 - 2 उसके बाद x, सीधा 20, 4 20 इनमें से 2 घटाएंगे आएगा 2, ठीक है? तो ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, 4x आएगा, ये माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस 2x बराबर, बराबर कहाँ से हो गया? -8, ठीक है? इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, x - 4, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो +2 कॉमन होगा, x - 4। अब x - 4 दोनों में है तो क्या आ जाएगा? x - 4 कॉमन, x + 2 बचेगा। अब अगर बहुपद का मान 0 है तभी तो शून्य का आएगा। ये देखो शून्य निकाला जाता है कैसे? यहाँ तक तो गुणनखंड हम किए हैं, और शून्य कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर शून्य को बोला है ना, यानी कि इसका तात्पर्य शून्य से है, यानी कि ऐसा मान जिसको इस बहुपद में रखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो अगर ये और ये क्या है? गुणन है, यानी कि एक को भी अगर हम 0 कर दे तो वो पूरे को 0 बना देगा। तो इसका मान को हम एक बार 0 करके देख लेते हैं, यानी कि x बराबर 4 जो है वो भी इसके मान को 0 कर सकता है, इसीलिए ये 4 क्या है? इसका शून्य। और अगला क्या है? x + 2 बराबर 0। तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो एक हमारा सॉल्यूशन ये हो गया और एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब क्या करना है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो इसका जो प्रारूप होता है ना, एकदम मेन प्रारूप द्विघात बहुपद का होता है ax² + bx + c, ये होता है इसका मेन प्रारूप, मूल, ठीक है? तो इसको क्या कर सकते हैं? अगर इसके फॉर्मूला पहले देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, तो योगफल क्या होता है? -b/a, यानी कि b के प्लेस पे क्या है वो देखते हैं। तो शून्यकों का योगफल इसको बोला जाता है अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। एक फॉर्मूला आपका ये है और दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है सी बाई ए, यानी कि जो अल्फा है इनटू बीटा करेंगे तो ये आएगा सी बाई ए। एक फॉर्मूला आपका ये है, इसी को दोनों तरफ वैल्यू रखना है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। चलिए, तो अल्फा का एक का मान कितना है, 4 है, यही इसके शून्यक है, और प्लस क्या है -2। चलिए, तो ये माइनस बी के प्लस पे ये एक्स के साथ है और बी एक्स के साथ बी है, तो एक्स के साथ इसमें 2 है और वो भी माइनस में, तो माइनस में 2 और बटे में एक्स स्क्वायर के साथ ए है ना, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 बराबर प्लस माइनस और सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 बटे में लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 आगे मान बराबर, तो ये हमारा हो गया सत्यापित, मान बराबर आना चाहिए बस। चलिए, इसमें अल्फा का मान कितना है, 4 है, 4 गुणे बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी का मान कितना है, सी यानी कि पूरे प्लेस की वैल्यू -8 है। चलिए -8 रख देते हैं, ए के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1 है, चलिए 1 रख देते हैं, 4 दूना 8 और बगल ये माइनस और ये प्लस -8 आएगा, बटे में लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो यही हमारा बराबर आ गया, यही हमारा हो गया आंसर। आएगा समझ में। चलिए देखिए, उतार लीजिए आप लोग। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि हो सकता है इसमें। देखिए, ये जो मेरी राइटिंग है ना भैया, ये था नहीं है, ये स है, मेरी राइटिंग ही थोड़ी हिंदी की एकदम खतरनाक तरीके से है, इस पे आप ध्यान दे दीजिएगा भैया, यहाँ भी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, ये तो हो गया हमारा, आप आराम से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या है, सेम तरीका करना है, शून्य निकालना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं शून्य कैसे निकलेगा, ये 4 है ना, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे भी 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कि गुणा करने पे भी 4, जोड़ने घटाने पे भी 4, यानी कि 2 और 2 ले लें। चलिए ठीक है भैया, 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 यस प्लस 1, तो ये क्या है 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो इसमें क्या बन जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, यस भी कॉमन होगा, तो बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ भी -1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s माइनस 1, क्योंकि यहाँ का माइनस कॉमन ले लिए, ये प्लस में हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, हाँ राइटिंग 2s माइनस 1, और इसमें क्या आएगा 2s माइनस 1, तो एक बार को 0 करिए, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर आएगा 1 और s बराबर आएगा 1/2। इसमें भी 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो 2s बराबर आ जाएगा 1, इधर प्लस माइनस उधर गया प्लस में, तो s बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारे शून्यक। अब शून्यक में सत्यता की जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a, तो अल्फा कितना है 1/2 और प्लस बीटा कितना है 1/2। चलिए, और माइनस है तो माइनस, बीटा क्या है, b की जगह क्या है -4 है, तो -4, और a की जगह क्या है वो भी 4 है, 4 ले लेते हैं। चलिए 1/2 जोड़ेंगे, तो लसे ले लीजिए, 1 + 1, ये माइनस 4/4, ये आएगा 2/2, ये आएगा 4/4, ये कट के एक आ जाएगा, ये भी कट के 1 और 1 आ जाएगा, 1 और 1 को 1 ही लिख सकते हैं, बटे में का कोई सेंस तो है नहीं, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया दोनों साइड, यही तो लाना था। सत्यता की जांच मतलब दोनों तरफ आंसर क्या होना चाहिए, बराबर होना
चाहिए। तो चलिए अगला करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। तो सी अल्फा क्या है, 1/2 गुणे 1/2। सी की वैल्यू क्या है, 1 है, एक रख देते हैं, ये 4 है, एक एक का एक, एक चौके 2 दूनी 4, 2 दूनी ऊपर का ऊपर गुणा नीचे, सॉरी इधर से देखिए, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे का नीचे गुणा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, इधर का तो 1/4 है ही, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया। यही हमें सत्यता की जांच करनी थी। ओके चल, तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए, अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा बस। अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप बिंदास कमेंट कीजिए। ओके चल अगला क्वेश्चन देखिए, अब बस सेम सेम है भैया, अब हम सभी को नहीं बताएंगे, इसको बस सीधा कर लीजिए, 6x² माइनस 7x माइनस 3, उसके बाद सेम प्रोसेस आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका होमवर्क। तो आप पहले होमवर्क पूरा कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आएगा तो हम बताएंगे। चलिए, और ये भी आपका क्या हो जाएगा होमवर्क, इसमें थोड़ा सा करना ऐसे है कि 4u कॉमन ले लेंगे, आपका बचेगा u+2। अब इसको 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0/4 आएगा ना, तो u बराबर 0, ठीक है। तो अब u+2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा, -2। आई बात समझ में, मेरा 4 ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, इसको 4 मत समझिएगा, ये 4 मेरा ऐसे बनाते हैं हम, 4 ये ऐसे बनाते हैं, ये u है, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा, अब ये अल्फा हो गया, ये बीटा, सेम प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारा 0, 0 प्लस -2 बराबर माइनस b कितना है 8 है, और बटे में 4, तो ये कितना आ जाएगा 0 -2, इसको कटाएंगे तो 4 का 4, 4 -2, तो -2/1, इसको भी कर देंगे -2 बराबर -2, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया ना भैया, बस यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। इसको ध्यान से बराबर लिख देते हैं भाई, ये होता है -2 बराबर -2, ठीक है, और दोनों तरफ बराबर आ गए। अब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2। चलिए, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू तो दी ही नहीं गई है, जब दिया ही नहीं है तो 0 मान लो, ये 0 × 0 0, और 0 में डिवाइड करेंगे 0, आ गया मान बराबर। ओके, ये थोड़ा सा अलग तरीका था, इसलिए इसको हम बता दिए। अब आगे के क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर, इसको कर देते हैं t², हाँ 1 मिनट, t² माइनस इसको √15 का स्क्वायर कर देते हैं, तो a² माइनस b² हो जाएगा, a प्लस b, और दूसरे के ब्रैकेट में a माइनस b। अब इसी को बराबर 0 करके सॉल्व कर लेंगे, t प्लस √15 बराबर 0, तो आ जाएगा t बराबर -√15। अब क्या है, t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा √15। तो बस इसके आगे आप वही अल्फा बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा, इसको भी क्या कर लीजिएगा c/a। मैं आपको इसलिए ही दे रहा हूं बस कि आप लोग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हट जाए यार, ए भाई, चलो, तो इसके आगे आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, ठीक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देते हैं, ये भी क्या है आप लोगों का होमवर्क है, इसको सीधा सीधा यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। तो बाकी आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग पूरी तरीके से कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट आएगा तब हम बताएंगे। चलिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि आपके बहुपद, ये क्या है, शून्यकों का योगफल है, और ये क्या है, गुणनफल है। यानी कि ये दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4, और अल्फा इंटू
बीटा बराबर दिया है -1। ठीक, तो इसको क्या करना है, हमें उसमें रखना है, बहुपद बनाना है। पहले हमने बहुपद से शून्यक निकाला था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला, अब योगफल और गुणनफल दे दिया है, अब हमें शून्यक बनाना है। तो एक तरीका होता है भैया, ax स्क्वायर माइनस आता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो ए हमारा कोई इसमें है ही नहीं, तो ए का कोई अगर नहीं काम आ रहा है, ए को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, हमारा प्रयोग बस इतने का ही होगा। तो एक्स स्क्वायर है अब माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 एक्स प्लस इसका क्या आएगा -1। ओके, तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर हट जाए यार, ठीक, माइनस और प्लस माइनस -1। अब इसमें आंसर, आपका आंसर यहां तक भी करेंगे तो आपका आंसर पूरी तरह से सही है, बट कुछ क्वेश्चंस में आगे घुमाया गया है। जैसे आंसर माला में अगर आप मिलाएंगे, उत्तर माला में आप आंसर शीट से मैच करेंगे, यानी कि मिलाएंगे, तो आपका आंसर ऐसे नहीं दिया है, उसको क्या किया 4 1/4 क्या किया, कॉमन ले लिया है। अगर 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर ऊपर आ जाए, 4 अगर नीचे से भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा ना इसमें, और इसमें से 1/4 कॉमन ले लिए तो सिर्फ x बचेगा, और इसमें से भी नीचे से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये हो जाता है हमारा आंसर। आई बात समझ में? ओके, तो बस आगे का जितना क्वेश्चन है ये देखिए, ये भी आपका